Okay. So Assalamu alaikum. This is a normal daily session with the trader, with the students, with the members. So first of all, most welcome to the new students as well. अच्छा, मेरे पास जो है ना वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे सेटअप सेशंस वगैरह में जो है ना अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, और ऑल द स्टफ्स यू आर watching or seeing on my screen is just nothing except for a EMS, except for a EMS। तो ये इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना परेशान, काफ़ी बच्चे परेशान हैं। जो है ना उस पे जो है ना वो क्या सर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा भाई, आ जाएगा। कोई एक मिनट यार। तो इंशाल्लाह जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखें, अगेन जो है ना मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ related to our services and everything, all the stuffs we are using। So basically देखें, मैं जिस मेथड पे, देखें every trader has its own trading style, ठीक है ना। वॉट आई एम डूइंग हेयर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो मेरा स्टाइल है, ठीक है ना। आप किसी को भी फॉलो करें, एवरी ट्रेडर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल। सो मैं किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मैं जो मेजर टूल्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर ट्रेडिंग, फॉर एवरीथिंग दैट पेइंग मी अ लॉट, दैट गिविंग मी अ बेटर रिजल्ट, दैट गिविंग मी अ सुपर्ब रिजल्ट, जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें जो ना मुझे यहाँ मिल रही हैं। सबसे मेजर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने अभी एक मैसेज किया था इन माय पर्सनल ग्रुप एम ट्रेड्स के नाम से। वो जो है ना ग्रुप में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना वो आप ड्रॉ करो, एंड देन शो मी ऑन ऑन द मेंबर्स एरिया ग्रुप, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ग्रुप, इसके बाद जो हम सेकंड चीज यूज कर रहे हैं, डेट इज अ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। और मेरी जो सबसे ज़्यादा कोशिश होती है वो ये है कि मैं VSA के सिग्नल को किसी ना किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब मींस इट मींस दैट VSA एट SNR, मतलब VSA मुझे मिले कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, मुझे ये मिल गया। और उसके बाद नाउ फॉर एंट्री आई एम यूजिंग द EMA क्लाउड्स के, जब मुझे ये सेटअप्स मिल गए, नाउ मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है कि यार ऐसा ना हो मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट को ब्रेक करे, और वो जो VSA का साइन ऑफ स्ट्रेंथ विल बिकम साइन ऑफ वीकनेस, वो वीकनेस बन जाए और मार्केट जो है ना बहुत स्पीड में नीचे जाए, तो मुझे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है। तो जब मुझे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है, तो मैं वेट करूंगा एंट्री का, और एंट्री मुझे कब मिलेगी, ऑन ऑन रिपीटेबल सेटअप्स, ठीक है, ऑन रिपीटेबल सेटअप्स पे मुझे एंट्री मिलेगी, रिपीटेबल सिस्टम्स के ऊपर। मीन्स ये है कि प्राइस जो है ना वो 10 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी, और जो है ना वहां से ऊपर जाएगी। कब तक होल्ड करूं, जब तक वो उसके ऊपर होल्ड करके रहेगी, 50 EMA के प्राइस ऊपर होगी। ऑल द स्टफ्स आर अंडर द EMA क्लाउड। सो नॉर्मली EMAs जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 512 का क्लाउड, जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर के शेडेड एरिया में, ठीक है। और सेकंड जो है ना वो EMA क्लाउड यहाँ पे आपको मिलेगा, EMA दैट इज 3450, 3450 EMA क्लाउड, जो आपको अभी ब्लू कलर के शेडेड एरिया पे मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इस वजह से जो है ना वो आपको यहाँ पे ये मेथड जो है ना वो हम राइट नाउ मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी यार मार्केट भी ऑन है। एक मिनट यार, मुझे गिव मी 1 मिनट। यस, हु इज देयर, फिजान, बोले। ओके। अच्छा, सॉरी यार, मैं जो है ना मेरे पास USA की टीम भी जो है ना राइट नाउ उनके साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, मैं कहाँ था। ओके।
सो द मेन पॉइंट इज डेट कि यार मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, वो आई थिंक वो मिस हो गई। सो अगेन मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, देखें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर वी एस से एट एस एन आर, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे वो मिल जाए। एंड फॉर कंफर्मेशन आई एम यूजिंग ई एम ए क्लाउड्स फॉर एंट्री एंड एक्सिट। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इस पे क्या किया, मैंने कुछ रिपीटेबल सेटअप्स को जो है ना वो इंटीग्रेट कर लिया कि यार ये ही सेटअप्स होंगे तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नो ट्रेड। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया मीट होगा तो ट्रेड होगी, वरना मैं ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वही ट्रेड आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे जो है ना वो पर्सनल है। ठीक है। अच्छा देखें, रिपस्टर ईएमआई क्लाउड के लिए जो ना रिपस्टर हु इज रिपस्टर इज रिपस्टर जो है ना वो आप इसको कह सकते हैं कि राइट नाउ मेरा बॉस भी है। ठीक है ना, मेरा मेंटोर भी है, टीचर भी है, और ही इज द पर्सन जिससे मैंने काफी सारी चीजें सीखी। और लिटरली ही इज अ मैन जिसकी मेथड्स मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बिकॉज मेरी नेचर है कि मैं क्रेडिट देता हूँ जिस बंदे का है, मैं वो नहीं करता कि नाम चेंज करके मैं अपना जो है ना वो मंजन लेके आऊं। बट इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके लिटरली आई डबल माय अकाउंट्स, आई डबल माय जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, आई डबल माय ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और लिटरली ये वो बंदा है जिसने मुझे ट्रेडिंग जो है ना वो मतलब सिखाई, और ही सपोर्टेड मी अलॉट एंड ग्रेट गाय, ही इज अ गॉड। ठीक है, ही इज अ गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, GOAT, गॉड। ठीक है, एंड नाइस पर्सन। ठीक है। तो वो आप जस्ट यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, आप यहाँ पर रिपस्टर लिखेंगे, रिपस्टर ईएमआई क्लाउड आ जाएगा, कीप सेटिंग एज डिफॉल्ट, तो आप वो यूज करें। बाकी आपको और फर्दर थिंग्स के लिए लाइक दिस फॉर द ट्रेंड लेवल्स एंड दिस फॉर द कैंडल वॉल्यूम्स, ATR DTR वॉल्यूम कैंडल्स एंड MTFs, इसके लिए आपको जो है ना वो ये परचेज करना पड़ेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि यार अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो ट्रेडिंग व्यू तो परचेज करो, कब तक आप चिल्लर चपाटे के अंदर जो है ना वो काम करोगे। और जो PSX में काम कर रहे हो तो आप लोग भी एक काम करो यार, जाओ PSX का डेटा भी परचेज करो, कॉस्ट लगाओगे ना तो पता चलेगा कि ट्रेडिंग होती कैसे। अच्छा, ये चीजें, बाकी मेरा सेशन का जो आज मकसद ही ये था कि मैं हम जो है ना वो डिस्कस करें कि मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करता हूँ। अच्छा, ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी ये US स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ऐड किए हुए हैं ये वाले टिकर जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये टिकर कौन से हैं, ये टिकर वो हैं जिन पे जो है ना नॉर्मली मैं क्या है ट्रेड्स देता हूँ, और वो ट्रेड्स जो है ना वो आप लोगों को नजर आती है। जैसे कि ये मार्केट वॉच हो गए, स्पाई, QQQ, IBM, विक्स, TNX। ये TNX जो है ना वो बॉन्ड्स का है, ट्रेजरी बॉन्ड्स का, US 500, नैस्डैक, ये जो है ना IBM, रसेल्स 2000, US 30। ये हो गए मार्केट प्ले, मेटा, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon एंड गूगल। तो ये क्या है, ये वो नेम्स हैं जिनके ऊपर जो है ना मैं काम करता हूँ, और मैं आप लोगों को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। फिर आप अगर इसकी ETF की लिस्ट की बात करें, फॉरेक्स की, तो वो भी यहाँ पे जो है ना वो आपको मिल जाती है। अच्छा, मैं एक्टिव ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि आप अलग अलग अपने अकाउंट्स करें, आप जो है ना वो उसके अगर नहीं भी कर सकते तो FTM होगा। जैसे ये मैंने अकाउंट रिसेंटली FTMO का परचेस किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस अकाउंट को आप परचेस करो, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट, ये ऑफर भी कर रहे हैं डिस्काउंट। इस पे क्या है कि ये सिर्फ मेरा डे ट्रेडिंग के लिए है, मतलब ये अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ फॉर डे ट्रेडिंग के लिए, और मैंने अभी इस पे सिर्फ एक ही ट्रेड ली है। ठीक है, वो भी अभी अभी ली, लेकिन आप लोगों को मैंने नहीं बताई ट्रेड। यहाँ पे मैंने टेस्ला को बाय किया, और टेस्ला को जो है ना इस क्लाउड के पास मैंने जो है ना रिमूव क्लोज कर दिया। यहाँ पे जो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है सिर्फ US स्टॉक्स में, मुझे इधर जो है ना वो इंट्राडे ट्रेड करनी है, और दिस इज माय गोल विद दिस अकाउंट। और उसके बाद मेरा IC मार्केट और एक्सनेस में अकाउंट है जिसमें मैंने एडोबी, UNH और जो है ना वो AMD को मैंने बाय किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो है ना सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गजाला, लेट मी कंप्लीट, आप सेशन देखते जाएं, लॉट्स ऑफ थिंग आर कमिंग। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप भूल जाएं जो पिछली चीज़ें आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैं स्विंग ट्रेड्स अपनी बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो बिटकॉइन है उसके भी नेम्स में, उस पर भी मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ जो क्वीन, MSTR और ये इथीरियम वगैरह मूव करते हैं तो ये अच्छी ट्रेड कर दे देते हैं आपको। इसके अलावा ये फॉरेक्स के जो नेम्स हैं, ये फॉरेक्स के वही नेम्स हैं जो ETFs में भी अवेलेबल है। तो राइट नाउ मैं गोल्ड को ट्रेड नहीं कर रहा एक्टिवली, उसका रीज़न क्या है कि यार कोई इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन DXY
गोल्ड, इन चीज़ों को आपको लाजमी देखना पड़ता है और इनके ईटीएफ्स को भी देखना पड़ता है, लाइक जीएलडी, GDXU, SLV, XTI USD, यूएसओ एंड बॉयल। ये क्या है, ये सारे एनर्जी और इन सारी चीज़ों के जो है स्टॉक्स हैं। बाकी ये नीचे जो है मार्केट प्ले, माई स्विंग्स, बिटकॉइन, ये तो मैंने बता दिया। जैसे कैटलिस्ट हैं, ये वो नेम्स है जिनके ऊपर जो है ना हम ऑलरेडी मेरे जो है ना यूएस की वॉच लिस्ट बनी हुई, क्योंकि इन सारे मेथड्स की ऊपर जो है ना मैं वर्किंग करते हुए, इन सारे मेथड्स के ऊपर वर्किंग करते हुए आप लोगों के लिए जो है ना हम स्विंग ट्रेड्स में एक लेके आता हूँ, जो फिर इंशाल्लाह जो है ना अच्छा परफॉर्म करती है ये सारे मेथड्स के ऊपर। अब इसमें क्या है, इसमें रिपीटेबल मेथड्स हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे क्या चीज़ जो है ना रिपीटेबल मेथड्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। देखें, अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यार, दिस द पर्पस ऑफ दिस कम्युनिटी, द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप इज डेट के वी लर्न टुगेदर, वी अर्न टुगेदर। मैं कोई बाय सेल सिग्नल सर्विस नहीं रन करना चाहता कि जहाँ पे आप जस्ट ब्लाइंडली बाय गोल्ड सेल पी जो है ना इतने पिप का एसएल लगा लो, ये लगा लो। आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू मेक यू अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये मेरे गोल्स हैं। अगर किसी का जो है ना वो ये अचीवमेंट है कि यार हम सिर्फ बाय सेल सिग्नल के लिए आ रहे हैं, तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, मैं दिस इज नॉट अ बाय सेल सिग्नल ग्रुप। मैं जो है ना यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो ट्रेड कॉल आउट्स देता हूँ, वो मेरी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, और इवन मैंने आज तक वो ट्रेड नहीं शेयर की जो मैंने खुद ने एग्जीक्यूट नहीं की हो। भले मैं 1 शेयर बाय करूँ या मैं 1 लाख शेयर बाय करूँ, बट मैं करता लाजमी हूँ ताकि इमोशंस तो इंटैक्ट हो मेरे। अभी जैसे मेरे पास स्विंग्स में एएमडी भी है, यूएनएच भी है, एडोबी भी है। एएमडी तो मेरे पास 119 120 से पड़ा हुआ है, और तकरीबन 40 50 शेयर जो है ना वो मेरे पास सिर्फ स्विंग अकाउंट में, 50 के एक एक अकाउंट में, 100 शेयर एक अकाउंट में, और इसका मेरे पास जो है ना March 135 एक्सपायरी का ऑप्शन भी पड़ा हुआ है जो काफी कॉस्टली है। यूएनएच मेरे पास है और एडोबी भी मेरे पास है, ये दोनों शेयर्स मेरे पास अभी राइट नाउ होल्डिंग में और मेरे स्विंग्स हैं। तो इसी वजह से मैंने अपने ग्रुप्स ही अलग कर दिए हैं कि स्विंग्स वाला ग्रुप बिल्कुल अलग, और जो है ना वो बिल्कुल जो है ना सेपरेट स्विंग्स का ग्रुप, और इंट्राडे का अलग। ठीक है, ये इसके बाद अगर मैं अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वॉच लिस्ट पे जाऊं तो देखें, KC 100 इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स अगर डाउन है आपको लॉन्ग साइड पे नहीं रहना, इंडेक्स अगर जो है ना वो बुलिश है शॉर्ट साइड पे नहीं रहना, और आपको इसके ही हेल्प से ट्रेड लेने हैं। जैसे अब ये देखें, सिंपल BFBIO को मैंने बाय कराया, तो देखें वो यहाँ पे बाइंग थी। BFBIO 200 का जो है ना इसने MTF को टेस्ट किया, सपोर्ट थी मेजर 200 की और 180 की सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद ये कर्ल, ये होता है कर्ल जो मैं आप लोगों से कहता हूँ। अच्छा, 1 आवर का सेटअप था, ये होता है कर्ल जिसको मैं अगेन अगेन कहता हूँ कि भाई वेट फॉर द कंफर्मेशन, वेट फॉर द कंफर्मेशन, दिस इज द कर्ल। ये इस चीज पे वेट नहीं करो कि कब ये ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो जाए, ये हमें नहीं करना। हमें क्या देखना है, मार्केट कहाँ से, जैसे अब देखिए यहाँ पे इसने ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, ट्राई किया तो किया किया, नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी, KC 100 इंडेक्स भी डाउन था। ये कर्ल हुआ, उसके बाद देखेंगे इसने ऊपर का जो है ना वो सीधा वो लगा लिया, जो है ना फुली बुलिश मोमेंटम जो है ना यहाँ पे गेन करके ये ऊपर की तरफ गया। अच्छा, उसके बाद इसने अपना हाई को भी टेस्ट किया, और देखें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी टीम से एक मेरी टीम में ऑफिस में है फीमेल, मैंने उन्होंने मारी बाय किया था ऑन माई कॉल, तो मैंने उनसे कहा था कि 900 इज द की एरिया, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा था कि 900 को लाजमी वॉच करना, अगर 900 पे मार्केट जो है ना वो नहीं जो है ना वो होल्ड होती तो मार्केट बहुत बुरी गिरेगी, एंड देन जो है ना मार्केट गिरी, सारे के सारे जो है ना गैप अप्स जो है ना वो गैप डाउन्स के साथ जो है ना मार्केट ये गिरी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट थी। एंड देन अगेन मैंने कब बाय कराया, मैंने 640 पे बाय कराया, देखें इस पॉइंट के ऊपर, जब यहाँ पे इसने कर्ल शो किया, इसने MTF का टेस्ट किया। अब ये क्या है, ये रिपीटेटिव सेटअप है, रिपीट हो रहे हैं डेली डेली, इन्हीं एक ही मेथड्स पे ट्रेड ली जा रही है, और इन्हीं मेथड्स पे जो है ना आप देखें, एयरलिंक सेम मेथड, भाई 200 की सपोर्ट थी, ये कर्लिंग इसने शो की 199 12 से, सेम मेथड। ठीक है, लकी एंग्रो को मैंने बाय कराया, सेम मेथड, 400 की सपोर्ट पे आया और ये कर्ल शो करे, मैंने कहा भाई बाय करो, आप उसको वॉच करो, कर्ल्स को वॉच करो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ अब जैसे कैपको की बात करें आप, मार्केट रेंज में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैंप को। और एक और यहाँ पे था FCCL, यस FCCL को देखें तो MTF का देखें इसने 33 पे सपोर्ट लिया, ये कर्ल हुआ, ये देखें कंफर्मेशन के बाद ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट हुआ। ठीक है, वैसे ही आपकी 33 की सपोर्ट थी, 33.5 की सपोर्ट थी, उसके बाद इसने यहाँ पे कर्ल किया एंड देन इट मूव्ड अप। तो ये क्या था, रिपीटेटिव सेटअप सेटअप था। इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं MTF बाउंस ट्रेड। MTF से जो है ना ये बाउंस ले रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाउंस ले रहा है, और जो है ना ये ऊपर की तरफ मूव कर गया।
तो ये क्या है, ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब जब आप ट्रेड करते हो, रिपीटेटिव सेटअप्स होना लाजमी है। रिपीटेटिव सेटअप्स जो है ना वो होना अगेन लाजमी है। एक मिनट यार। सही है। अच्छा, अब जो है ना देखें, ये है मेरी वॉच लिस्ट हो गई। अभी मैं मोस्टली एक्टिव जो है ना यूएस स्टॉक्स पे हूँ यार, क्योंकि मेरे जो मेजर क्लाइंट्स हैं, जो मेजर मेजर रेवेन्यू आ रहा है ना वो यूएसए से आ रहा है। उसके अलावा भी अगर मैं ये क्रिप्टो करेंसी की हमारी जो है ना वो थी, मैं इसको अपडेट करूंगा। अच्छा, मेरा क्रिप्टो करेंसी का एक स्कैनर भी चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ओपन लॉगिन लगा के वो स्कैनर आपके पास एक्सेस में दे दूंगा। फोरेक्स का देखें, आप वॉच लिस्ट अपनी ऐसे बनाए, ठीक है। इस फोरेक्स की वॉच लिस्ट आपकी ऐसे होनी चाहिए। मैं अगेन इसको जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वॉच लिस्ट जो है ना मैं शेयर कर दूंगा, वॉच लिस्ट में शेयर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ जो है ना वो डाल देता हूँ। एक मिनट रुकें, DXY। यहाँ पे अगर DXY है तो हमें नीड नहीं है। ओके हैगा। सही है, यहाँ पे हम डाल देते हैं GLD, एनर्जी, कमोडिटीज एंड एनर्जीज। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी हो गई। इसमें गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है। यहाँ पे मैं इनके ETF डाल देता हूँ। ये सिल्वर का ETF SLV, ये GLD। यार देखें, आप जो है ना नॉर्मली, आप अभी हमेशा आपने क्या ट्रेड किया, आपने जो है ना वो बस बाय सेल, मतलब जो मार्केट में नॉर्मली जो लोगों को पागल बनाया जा रहा है ना, आप उसी पे रहें। वो लोग खुद ट्रेड नहीं करते, खुद जो है ना वो चीज़ों को लेके नहीं चलते। तो आप लोग क्या करते हो फिर उनकी तरह, जो है ना वो कहते हैं ना, पर्सन टॉट बाय यू विल थिंक लाइक यू। तो फिर उसी माइंडसेट पे आके जो है ना वो आप लोग भी जो है ना मिस्टेक्स करते हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आप करते हो, एंड देन जो है ना फिर आपकी एक साइकी सेट हो जाती है। तो मैं देखें आपको मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ। तो बहुत सारे बंदों को तो वैसे ही मेरी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हूँ। ठीक है ना, मैं आपको अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये क्या है, ये ETFs आ गए हमारे पास नॉर्मली किन चीज़ों के, ये ETFs आ गए, ये गोल्ड का ETF आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें ETF का बेनिफिट क्या है। ETF का बेनिफिट ये कि यहाँ पे रियल मनी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स है ना यूएसए से, जो एक्चुअल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, फंड्स जो लेके बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना ट्रेड बहुत ज़बरदस्त मिलती है। मैंने गोल्ड के अंदर जो आप लोगों को जो मैं ट्रेड देता हूँ ना, मैं यहाँ से ही देता हूँ। लेकिन ना ETFs अभी मूव नहीं कर रहे, गोल्ड अभी मूव नहीं कर रहा। अब आप देखें ना इसमें, ये देखें एक पूरा रेंज का एक बॉक्स आपको नजर आएगा। यहाँ पे डाउन था, अप था, मजा आया, डाउन था, मजा आया, एंड देन रेंज में। तो आप रेंज में क्या होता है कि गोल्ड को आप बाय करोगे वो नीचे गिरेगा, सेल करोगे वो ऊपर जाएगा। ये इश्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे ओवरकम किया जाता है। ये ओवरकम चीजें ऐसे होती हैं कि जब आप एक माइंडसेट आप ये बना लेते हो ना अपना, कि यार मुझे बैड ट्रेड्स को अवॉइड करना है, तब आप ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज जो है ना वो कुछ भी कर लो, ये आपकी जो है ना वो नेचर बन जाती है कि यार मुझे तो ट्रेड लेनी है, मतलब वो जबरदस्ती की ट्रेड करते हो। और ये जो ब्रोकर्स हैं ये चाहते भी हैं कि आप जबरदस्ती की ट्रेड करो। और फिर क्या होता है, आपके जो है ना वो लसन लगते हैं, और आप अपना पूरा का पूरा जो है ना फंड मार्केट में देके चले जाते हो। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास काफी सारे बंदे ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ये जो आपको डक्की भाई और ये वो जो नजर आते हैं ना, इनको तो प्रॉपरली ऑफर ऐसे की जाती है कि हम आपको ऐसे ऑफर करेंगे, एक तो कमीशन तो मिलेगा मिलेगा, ऊपर से आपको परसेंटेज भी मिलेगा जितने बंदे पैसे लूज करेंगे। मतलब क्या कि आप जैसे मेरे अभी सेशन में 10 बंदे हो, भाई मैं मुझे एक ऑफर आती है, मुजम्मिल साहब आप एक काम करें, किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से, आप एक काम करें, आपके 10 बंदे ना, आप इनसे $500 जो ना वो इन्वेस्ट कराएं, तो टोटल कितने, $5,000 हो जाएंगे। बोलो हमें तो पता ही है, वो इस बात पे तो वो बात ही नहीं करते कि ये प्रॉफिट करेंगे लॉस करेंगे। बोलेंगे हम आपको जो ना इसमें कैसे रिटर्न देंगे, हम आपको रिटर्न ऐसे देंगे कि 5,000 पे 10% तो मंथली आपको देंगे देंगे। मतलब $500 तो मुझे मिलेगा मिलेगा, आप 10 के उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो ये $5,000 आप जो लॉस कर जाओगे, आप जो उड़ा दोगे, उसका 20% भी देंगे हम आपको, जो हो जाएगा $1,000 जब भी आप लॉस करो। और आप इस पे जो कमीशन जनरेट करोगे, जैसे $5,000 पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जो कमीशन जनरेट होगा उसका भी आपको 40-50% दे देंगे।
तो मतलब एक बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही इस बेसिस पे कर रहा है कि लूज जो करोगे आप, जो बच्चा जो भंड मार के पैसे जो लूज करेगा ना वो जाएगा यहाँ से। तो ये चीज क्या होती है, ये बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक हो जाती है जब आप बड़े स्केल पे चले जाते हो। नॉर्मली जो है ना वो 100-200 डॉलर से देखें ट्रेड नहीं होती। इसमें मैं कहता हूं कि हमारा, आप एक चीज को देखें, बड़ी बड़ी फर्म्स क्या कर रही हैं, बड़े बड़े फंड्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, तो जो है ना वो आप यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना वो पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट यही है कि जबरदस्ती की ट्रेड करनी, अब आप देखें गोल्ड में आप आ जाएं, ये रहा गोल्ड। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं साकिब ट्रेड नहीं दे रहा, साकिब नहीं है, तो भाई ट्रेड बनी नहीं रही ना, ट्रेड दें कहाँ से यार, आप खुद बताओ ट्रेड कहाँ से बने। यहाँ पे सेटअप कहता है डाउन, ये जो है ना डाउन जाता ही नहीं यार। गोल्ड के अंदर आप 10-10 5-5 डॉलर लेके निकल रहे हो तो यू आर नॉट अ ट्रेडर, आप ट्रेडर नहीं हो आप, लॉन्ग टर्म लॉन्ग झप्पी मारो गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो इसका जो ना क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें आपने ये कर लिया, फिर फंडामेंटल व्यू भी देखना है आपने, यूएसडी के पेयर्स को जो है ना वो अलग करना है। अब देखें मैं 1 आवर के अंदर हूँ, मैं इस पे आता हूँ, मैंने DXY को चेक किया तो DXY के अंदर जो रिसेंटली मार्केट स्ट्रक्चर जो अभी बने हुए हैं वो क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो ना वो चॉप रेंज के अंदर है, और मार्केट स्टिल इन द चॉप रेंज है। लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी है इसने क्या करा, ऊपर की तरफ जो है ना वो ब्रेक किए क्लाउड्स वगैरह को। तो अगर ये रेंज 108.5 की और 108.3 की, ये दो मेजर रेंज ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, विथ डेली या विथ 1 आवर कैंडल, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड को और डॉलर को। अब देखें डॉलर को क्या है कि मैं यहाँ पे डॉलर की स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ भाई, यूएसडी जापी भाई, ठीक है, मुझे खाली यूएसडी को देखना है। हाँ यार मैंने डी, आपको फर्स्ट करेंसी पेयर को देखना है, आपको सेकंड वाले को नहीं देखना, आपको फर्स्ट वाले को देखना है, फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, और नोटबुक लाजमी यूज करनी है। अब आपने देखा यार सेकंड वाले के अंदर क्या हो रहा है, यूएस डॉलर ने जो है ना वीकनेस शो की है, मतलब यूएसडी अगेन इटसेल्फ अकेला तो वो बहादुर है, स्ट्रांग हुआ है, लेकिन यूएसडी JPY के अगेंस्ट जो है ना ये थोड़ा सा वीकनेस, इसने अपने लेवल्स को जो है ना वो ब्रेक कर दिया, और 157.5 की सपोर्ट को भी जो है ना वो ब्रेक किया, और ये नीचे जा रहा है क्लाउड्स के भी नीचे, ठीक है ना। सेकंड यूएसडी कैड, ठीक है, यूएसडी कैड में भी यूएस डॉलर डाउन जा रहा है, ठीक है, मतलब ये कि यूएसडी यहाँ पे भी वीकनेस शो कर रहा है और स्टिल इन दी रेंज। अब आप देखो कितनी बड़ी रेंज में, 18 दिसंबर से 28 दिसंबर, मतलब ये आप पूरा लगा लो, पूरे 10-12 दिन हो गए एक रेंज में चल रहा है, पूरा का पूरा रेंज चल रही है ये। अब आप इस रेंज को कैसे ट्रेड करोगे यार, मतलब कोई ऐसा ट्रेडर अवेलेबल नहीं है जो इस रेंज को ट्रेड कर दे। हाँ, जिसने ओवर कमिट की हुई है, मैं दिन के 10 सिग्नल दूंगा, मैं दिन के 15 सिग्नल दूंगा, तो मुझे नहीं पता वो कैसे देगा, 1-2 मिनट की टाइम फ्रेम पे देता रहे आई डोंट केयर, बट ही इज नॉट अ ट्रेडर, ठीक है। यहाँ पे क्या है वीकनेस जो है ना, यहाँ पे क्या है, गोल्ड जो है डॉलर जो है ना बुलिश है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे व्यू क्या बना, देखिए मेरा व्यू ये बना यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गोल्ड जो है ना मैंने इसको रेड मार्क किया, यहाँ पे ये मैंने इसको बुली ग्रीन मार्क किया, मतलब बुलिश है। इधर जो है ना ये बैरिश है, इधर जो है ना अगेन बैरिश है, यहाँ पे जो है ना ये बुलिश है। अब मतलब ये कि यार डॉलर में मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मिक्स व्यू आया है डॉलर का, डॉलर मजा नहीं दे रहा। तो अब मुझे, अगर मैं गोल्ड पे भी जाऊंगा ना तो डॉलर की देखें वही मूवमेंट नजर आएगी कि यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग है। क्यों, अब मैं यहाँ पे गोल्ड को नहीं देखूंगा, मैं पीछे वाले को देखूंगा। अगर ये देखें ये गोल्ड है, ठीक है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जो है ना 180 डिग्री जो है ना वो उल्टा डॉलर का चार्ट होगा, क्योंकि गोल्ड को जब आप सेल करोगे तभी तो गोल्ड इसको डॉलर को बाय करोगे, डॉलर को सेल करोगे तो गोल्ड को बाय करोगे, तो ये साइमल्टेनियसली जो है ना ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत दफा फॉरेक्स का वर्किंग मैकेनिज्म भी बताया, लेकिन अब मैं ट्रेड लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ GLD। तो यार अगर मैं GLD की बेसिस पे देखूं तो गोल्ड नहीं मूव कर रहा, मतलब यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग मुझे मूवमेंट नजर नहीं आ रही। प्लस अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखो तो वॉल्यूम्स भी इतने ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं है, इधर वॉल्यूम्स भी आप देखो तो भाई मतलब नो बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन गोल्ड राइट नाउ। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे सिल्वर पे, सिल्वर का भी सेम है, ठीक है, सिल्वर भी सेम जो है ना, सिल्वर ज्यादा वीक है अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। SLV में इसका वो चेक करता हूँ कि यार SLV इसमें क्या मूवमेंट है, तो अगेन वही जो है ना ये चौपी बैरिश जो है ना वो आप इसको कह सकते हैं कि ये राइट नाउ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो चौपी बैरिश है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब मेरे लिए मेजर एरिया कौन सा है, अब ये आप देखें मार्क करना पड़ेगा, मेरे लिए मेजर एरिया कौन सा है, 26.23 का। ये ब्रेक कर देता है ना तो एंड देन जो है ना वो आई एम गोइंग टू शॉर्ट दी जो है ना वो सिल्वर, मैं सिल्वर को सेल करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं लॉन्ग बाय कब करूंगा, मैं बाय तब करूंगा जब ये इस क्लाउड के
ऊपर आ जाए, जैसे इसने यहाँ पे कर्ल शो किया, अगेन नीचे आ गया। यहाँ पे जो है ना इसको हम कहते हैं कर्ल, 512 का कर्ल, सपोर्ट पे टेस्ट किया 512 का कर्ल ये वाला, लेकिन इसने अगेन डाउन कर दिया। अब आप इसको वॉच करो, अगर ये इसके ऊपर अगेन आता है तो इस वाले क्लाउड और इस क्लाउड को लाजमी टेस्ट करेगा ये। तो ये आपकी बाय ट्रेड बने, इसको हम कहते हैं 512 मिड डे 512 कर्ल सेशन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मिड डे 512 कर्ल, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है ना वो हमारे पास आ जाता है ऑयल। ऑयल को हम चेक करें तो ऑयल जो है ना सुपर बुलिश यहाँ पे बना हुआ है, ऑयल बुलिश है। मतलब अगर हम इसको देखें तो यार गोल्ड यहाँ पे भी डॉलर की मूवमेंट क्या है, ऑयल के अगेंस्ट वीक है, और जो है ना वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट जो है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है। अब मैं यूरो को चेक करूं, सबसे पहले मैं यूरो का जो है ना वो चेक कर लेता हूं, तो अगेन यूरो भी वीक है 1 आवर में, ठीक है। यूरो जीबीपी में देखें तो यहाँ पे ये बैरिश है। यूरो कैड पे देखें तो ये वीक है यहाँ पर। यूरो यूएसडी को देखें तो ये वीक यहाँ पे है। यूरो जापीवाई को देखो ये वीक है यहाँ पे। यूरो यूएस सीएचएफ को देखो वीकनेस जो है ना यहाँ पे बुलिशनेस है, लेकिन इस क्लाउड्स को ब्रेक कर रहा है, मींस डाउन आ सकता है। यूरो एयूडी को देखो तो जो है ना वो यहाँ पे इसका भी जो है ना वो क्या हाल है कि ये, अब यूरो मुझे पता है वीक है, मतलब यूरो तो चल ही वीक रहा है, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई यार, यूरो वीक है लेकिन डॉलर स्टिल जो है ना वो क्या है, डॉलर थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग है। तो मैं क्या करूंगा, यूरो यूएसडी के पेयर को यहाँ पे ऊपर करूंगा और मैं इसको एक्टिव वॉच लिस्ट में ले जाऊंगा कि मुझे इसको वॉच करना है। क्योंकि मुझे पता है यूरो जो है ना वो वीक है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर डॉलर जो है ना वो इन इन एरियाज को ब्रेक करता है तो मुझे पता है कि यूरो को बहुत बुरी बुरी मार पिटने वाली है, और यूरो के अंदर जो है ना यूरो यूएसडी ईयू के अंदर जो है ना मेरी ट्रेड अच्छी बन जाएगी, और मैं यहाँ पे सेल साइड पे रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रहूंगा, सेल साइड पे रहूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। और सेकंड, यूरो को तो मुझे बाय नहीं करना। मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे करना यह है कि मुझे किसी भी पेयर को मुझे बाय नहीं करना जिसके अंदर यूरो पहले नंबर पे आ रहा है, और किसी भी पेयर को मुझे सेल नहीं करना जिसमें यूरो सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये बात आप जहन में बैठा लो, अब ये लिख लो। अब ये क्या है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, देखें सिस्टम हमने बना लिया कि हम क्लाउड सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनेंगे। अब ट्रेड किसको करना है वो चीज हम उस पर काम कर रहे हैं। कह रहा मुझे ट्रेड किसको करना है, मैं अगेन सेकंड चेक करता हूँ जापीवाई को, ठीक है। भाई जापीवाई वीकनेस शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन चौपी है, ठीक है। जो है ना ट्रेंड क्या है, चौपी। जी जो ना यहाँ पे वीक है, न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट चौपी सेशन। अब देखिए यार आप मुझे बात बताएं, इनमें इस सेशन में आप कैसे ट्रेड करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड होगी ही नहीं आपकी, ठीक है। अगेन चौपी, और जो ना जीबीपी सीएचएफ यहाँ पे जो है ना ये वीक स्ट्रांग है, लेकिन सेम वही जो है ना वो सेटअप शो कर रहा है। और जीबीपी जेपीवाई को मैं देखे तो यहाँ भी वीक है, मतलब जीबीपी यहाँ पे जो है ना वो वीक है। अब आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि यूरो इज वीक, जैसे यूरो जो ना वो दिसंबर लास्ट वीक वीकनेस, शोइंग वीकनेस, ये आप लिख दो इधर, या आप अपने हिसाब से बनाएंगे। जेपीवाई आप जिस वीक की एनालिसिस कर रहे हो वीक है इस ट्रेंड में, ठीक है। यूएस डॉलर, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि यार यूएस डॉलर जो है ना मुझे क्या देख रहा है, चौपी, थोड़ा बहुत चौपी। क्यों चौपी में क्यों हो रहा है, क्योंकि 2-3 में बुलिश है, 2-3 में बैरिश है। चौपी बुलिश, ठीक है ना, चौपी क्योंकि पॉलिसीज के हिसाब से ये बुलिश है। अब मुझे ये ट्रेंड पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है यार, ये वीक है, ये भी इसमें भी वीकनेस है। कैट को चेक करते हैं, ठीक है। कैट वैसे ही पिट रहा होगा, क्योंकि कैट की जो है ना पॉलिसीज की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन कैट स्ट्रांग है, कैट सीएचएफ के अगेंस्ट स्ट्रांग है, और जेपीवाई के अगेंस्ट जो है ना वो कैट क्या है, कैट जो ना वो चौपी। अब देखें कैट को मैं दूसरी एनालिसिस में कैसे देखूंगा, दूसरे पेयर्स के मैं यूएसडी कैट को चेक करूंगा। तो देखें यूएसडी कैट मींस ये बैरिश है तो कैट स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज सही कि कंफर्म हुई। जीबीपी कैट को चेक करूंगा, यूरो कैट को चेक करूंगा। यूरो कैट भी क्या है, मतलब यूरो डाउन जा रहा है, कैट ऊपर जा रहा है, तभी तो यूरो डाउन है, ठीक है। और सेकंड में क्या करूंगा, मैं जहां पे जाके चेक करूंगा कि यार मुझे जीबीपी कैट का पता चले। तो ये भी मतलब ये है कि कैड जो है ना वो कैनेडियन डॉलर इज स्ट्रांग, कैनेडियन डॉलर जो है ना मतलब मेरा स्ट्रांग है। ये आप वीकली एनालिसिस भी कर सकते हो, डेली भी करोगे। ये क्या है, ये स्ट्रांग है, ठीक है। ये मुझे एक चीज पता चल गई यार, कैड स्ट्रांग है। सीएचएफ को चेक करूंगा, सीएचएफ जेपीवाई के अगेंस्ट जो है ना मतलब वीक है अभी। और अब मैं चेक करूंगा यूएसडी सीएचएफ को, तो यार ये क्या है, यहाँ पे भी सीएचएफ वीक है, क्योंकि जब यूएसडी ऊपर जा रहा है तभी तो सीएचएफ नीचे जा रहा है, ठीक है। यूरो सीएचएफ को मैं चेक करूंगा, ये भी वीक है, मतलब सीएचएफ बहुत ज्यादा जो है ना वीक चल रहा है अभी। और जीबीपी सीएचएफ को मैं चेक करूंगा तो वो भी मुझे वीक नजर आएगा।
ठीक है, ये भी जो है ना वीकनेस शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है काफी ज्यादा स्ट्रांगली, तो तभी तो सीएचएफ नीचे है। और यहाँ पे तो वैसे ही सीएचएफ जेपीवाई के अगेंस्ट डाउन है, तो अब जो सब ये क्या है, सीएचएफ का जो अभी पेयर है वो जो है ना सबसे ज्यादा वीक है यहाँ पे। वीकनेस इन ऑल वीक, ठीक है ना, हर जगह से वीकनेस है इसमें। अब मुझे क्या पता चल रहा है, ये मुझे सिस्टम पता चल रहा है, ठीक है। अब सेकंड मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को चेक करना है, एयूडी यूएसडी चौपी, ठीक है, नो ट्रेंड। एयूडी कैड चौपी, नो ट्रेंड। एयूडी न्यूजीलैंड डॉलर चौपी, नो ट्रेंड, ठीक है। प्राइस एक्शन भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ आप इस लेवल्स को भी नहीं देखोगे, प्राइस एक्शन भी अच्छा। एयूडी सीएचएफ देखो, एयूडी सीएचएफ यहाँ पे भी स्ट्रांग है, तो मतलब ये कि सीएचएफ तो बहुत ज्यादा वीक है ना यार, सब में वीक ही सीएचएफ है। और एयूडी जेपीवाई ये अगेन जो है ना यहाँ पे एयूडी डाउन है, तो एयूडी का जो व्यू आया है वो क्या आया है यहाँ पे, चौपी, मतलब एयूडी इज इक्वल टू चौपी। सेकंड मेरे पास आ जाता है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड और एयूडी जो ना ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं, मैं लेकिन मैं यहाँ पे सीएचएफ को चेक करूंगा। सीएचएफ को जब मैंने देखा न्यूजीलैंड के थ्रू, तो सीएचएफ को मैंने वॉच करने के बाद यहाँ पे मुझे एक चीज का अंदाजा लगा कि भाई न्यूजीलैंड भी जो है ना वो चौपी है, ठीक है। अब मेरा सीन क्या बन रहा है भाई, मेरा सीन ये बन रहा है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे वीकनेस मतलब मुझे शॉर्ट करना है सीएचएफ को। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कौन है, कैड, मतलब मुझे एक पेयर मैंने बनाया कैट सीएचएफ, मुझे कैट सीएचएफ को बाय करना है, ठीक है। और मुझे यूएसडी सीएचएफ को सेल करना है, ये चीज जो ना मैंने कर ली। अब आप पेयर ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब आप क्या करोगे, वीक और स्ट्रॉन्ग का पेयर बनाओगे, ठीक है, आप पेयर अपने खुद बनाओगे। अब पेयर कैसे बनेगा, आप सेल किसको करोगे, स्ट्रॉन्ग सेल उसको करोगे जिसमें वीक करेंसी आ गई, ठीक है। इसके साथ आपका पेयर आ गया स्ट्रॉन्ग करेंसी का, इसको आप सेल करोगे, ठीक है। और आप बाय किसको करोगे, जिसमें आपकी पहले नंबर पे आ गई स्ट्रॉन्ग करेंसी, ये आपका पेयर बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जहां भी यू आपको सीएचएफ मिले, मतलब आपको हर उस पेयर को बाय करना है जिसमें ये वाला सिस्टम हो, जिसमें क्या सिस्टम हो, कोई भी करेंसी हो जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी से हो, और साथ में उसके हो सीएचएफ, और उस पेयर को सेल करना है जिसमें कोई भी सीएचएफ फर्स्ट में हो, और जो है ना वो ये डाउन वो हो अपना सेकंड नंबर पे कोई भी स्ट्रॉन्ग करेंसी हो, ठीक है। ये इस तरीके से आपको अपना एक पेयर बनाना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे इस पे काम करना है, सही है। मेरी बातें समझ में आ रही है भैया, ऊपर से बाउंसर्स जा रहे हैं। एनीवन एल्स, फैजान, फैजान, यार पानी देना फैजान, पानी। दूसरे न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है यार मेरी, थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मार्केट की जो है ना कंडीशन है, ट्रेडिंग इट सेल्फ इज नॉट अ इजी टास्क, तो मैं क्या करूं भाई, मैं वो पानी देना। यार भूख लग रही है, कुछ मंगवाओ भी फिर। जी समझ आ रही है, साजिद, अवैस साहब, हसीब, खालिक, शाजिब। मुझे मेरी टीम क्या कहती है, सर आप बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आप अपना लेवल नहीं चलाओ। मैंने कहा भाई कहाँ से लाऊं यार। यार इस चीजों पे ना इंशाल्लाह हम वर्किंग करके ना आपको बता दिया करेंगे डेली बेसिस पे, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा जो है ना वो आप इस टाइम दें, हमें भी टाइम दें। मैं अकेला बंदा जो है ना वो बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, मैंने कुछ बंदे हायर भी किए थे बट दे डिडंट परफॉर्म वेरी वेल। सो मैं उनके साथ जो है ना अब कनेक्टेड नहीं हूँ इंटरनली टीम के अंदर। हर घंटे की कैंडल क्लोज होने से 10 मिनट पहले मेरा अलार्म बजता है, क्या आवरली कैंडल चेक करनी है मुझे। थैंक यू। यार ये मैं बता दिया करूंगा डेली। शादिब साहब अभी फॉरेक्स के टॉपिक पे आप पीएसएक्स का पूछ रहे हो, आप पीएसएक्स के टॉपिक पे पीएसएक्स का पूछना। अच्छा, इसमें क्या हुआ भाई, आगे जाए, हमने पेयर निकालना है यूएसडी सीएचएफ को जिसको हमें बाय करना है, ठीक है। ये देखें ये ऊपर जा रहा है, अब इसको बाउंसिस पे बाय करो। 3450 का सबसे बेस्ट है, ग्रीन क्लाउड पे आता है ना, तो बाउ बाय सॉरी बाउ बाउ निकल रहा है मेरे मुंह से भाई, सारा दिन बोल बोल के हालत हो जाती है। बाय करना है आपको यहाँ पर।
और इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे जो है ना वो मेरे अलर्ट्स वगैरह भी आपको मिलने लग जाएंगे, कि जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करेगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसको बाय करना हो बाय कर सकता है। यूरो सीएचएफ वैसे ही वीक था तो मैं इसको बाय नहीं करने का सोचूंगा। कैट सीएचएफ को जो है ना मैं बाय करूंगा, और इसको मैं ज्यादा हैवीली बाय करूंगा क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखें ये वर्किंग अगर हम सुबह के टाइम पे करते हैं ना, तो हमें ऑलमोस्ट जो है ना वो पेप्स की मूवमेंट, ठीक ठाक पेप्स की मूवमेंट, मतलब 50 पेप्स यहाँ पे मिल जाते हैं कैट सी एच एफ। मतलब अब मेरी वॉच लिस्ट में क्या आ गए, कैट सी एच एफ एंड यूएसडी सी एच एफ, बस मैं इन दो को आज के दिन ट्रेड करूंगा। तो ये इंशाल्लाह नाम मैं आपको डेली बेसिस पे बना के दे दूंगा। गोल्ड में इट सेल्फ इज नथिंग स्पेशल राइट नाउ, बट 2600 इज द की लेवल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं इसको लाजमी वॉच करूंगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है। बट इट्स कंसोलिडेटिंग राइट नाउ, कंसोलिडेशन फेज में। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये क्या है हमारा फॉरेक्स का। अच्छा मैं आप लोगों की जो है ना हेल्प के लिए ना मैंने डिस्कॉर्ड न्यू सेट किया है पूरा। वो जो मैंने बनाया था इट्स जस्ट फॉर अ टेम्परेरी। मैं डिस्कॉर्ड आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये वर्क करेगा। देखें ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रॉपरली सारे वो सेटअप्स हो जाएंगे जिनकी बेसिस पे जो है ना वो हमें काम करना है। सही है। अभी मैं खुद हूँ इसकी टीम में, और मेरी मैनेजमेंट से जो है मनीषा है। अब वो जो वेलकम है, वेलकम में क्या है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है ना हमारे डिस्कोड के, वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशंस है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के थ्रू सुबह आपके 9 बजते हैं आपका दिन स्टार्ट होता है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आपका दिन तब स्टार्ट होता है जब मैं आपको मैसेज गुड मॉर्निंग का करता हूँ, मतलब यूएस मार्केट आवर्स में। इट मीन्स के शाम के 5 बजे यूएसए के अंदर जब दिन स्टार्ट होता है, तब एक ट्रेडिंग डे इनिशिएट हो जाता है। तो आपका ट्रेडिंग डे जो है ना शाम के टाइम के साथ स्टार्ट होता है। सबसे पहला सेशन यूएसए का होता है, एंड देन फॉलोड बाय जो है ना वो एशियन सेशंस, और एंड देन क्लोजिंग होती है लंदन सेशन पे। तो ये पैटर्न जो है ना वो यूज होता है, हम अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह मिलेंगी। फिर उसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट्स हैं, कोई भी रूल रेगुलेशंस है, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। कोई हमारी क्लासेस वगैरह हैं वो जो है ना हम यहाँ पे जो है ना वो शेयर करेंगे। अच्छा उसके बाद ये लाइव ट्रेडिंग फ्लोर का आप देखिए ना, ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली जो है ना बनाया है, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं इसको और अच्छा जो है ना वो बना सकूं। देखिए इसमें सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो आएगा न्यू मेंबर्स स्टार्ट हेयर। मतलब एक मैंने प्रॉपरली पूरा सिस्टम बता दूंगा कि यार हम ऐसे ट्रेड करते हैं, इस ग्रुप में ये होगा। एक पीडीएफ फाइल भी होगी, एक पूरा सिस्टम होगा जो यहाँ पे आपको हर चीज बता रहा होगा कि वो न्यू मेंबर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर जो मेरे बोट्स के अलर्ट है, क्योंकि मैंने कुछ बोट्स भी सेट किए हैं जो वो आपको, जैसे अभी मैंने यूएसडी सीएचएफ में बताया था कि 50 के ईएमए या जब वो ब्लू बेल्ट है वहां पर आती है ना ट्रेड, तो आप बाय या सेल करना, बाय करना उस पे आके देंगे। तो वो बोर्ड जैसे ही वहां पे प्राइस आएगी ना आपको बता देगा कि भाई यूएसडी कैट सी एच एफ जो है ना इस टेस्टिंग 3450 EMA क्लाउड, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा कि गोल्ड जो है ना वो नियरली ब्रेकिंग द 26 की एरिया। वो आपको इस तरीके से मार्केट अपडेट्स जो है ना बोर्ड देता रहेगा। और ये क्या होगा, ये मेरे ट्रेडिंग व्यू से लिंक है, और ये प्रोग्रामिंग है, मतलब ये मैं ही हूँ, लेकिन मैं अलर्ट सेट करता हूँ जो ट्रेडिंग व्यू में मेरे लिए वो आपको भी मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पे ना मैंने इंट्राडे स्कैल्प्स ट्रेड का बना दिया। मतलब इंट्राडे की जो भी मेरी आज ये वो ट्रेड है मुझे होल्ड नहीं करनी। मतलब ये वो ट्रेड है जिनको मैं होल्ड नहीं करूंगा, मैं जिनको घर नहीं लेके जाऊँ, रात के टाइम पे मैं इनको मार्केट में ही क्लोज करूंगा, ये सौदा मैं मार्केट में क्लोज करके जाऊंगा। यहाँ पे वो ट्रेड्स आपको जो है ना वो नजर आएंगे। फिर ये स्विंग ट्रेड्स, मतलब स्विंग ट्रेड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे वो ट्रेड्स होंगी जो हम स्विंग में ले रहे हैं। जैसे हमारे पास पीएसएक्स में बीएफबीआईओ स्टिल ओपन है, एयरलिंक स्टिल ओपन, एंग्रो आज हमने ऑफिशियली क्लोज कर दी। ठीक है, इसके अलावा मारी स्टिल ओपन, यूएसए के अंदर एडोबी स्टिल ओपन, यूएनएच स्टिल ओपन, टेस्ला नहीं, टेस्ला में प्रीवियसली ऑन थी। इसके अलावा हमारे पास एएमडी स्टिल ओपन। तो इसमें क्या है कि जो लोग पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हैं ना, आप भले एक्सनेस वगैरह पे अपने अकाउंट में 100 200 डॉलर 300 400 डॉलर डाल दो और एक एक शेयर उठाओ, बस एक शेयर मोर देन इनफ है। अब वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, आपका अकाउंट महीने में डबल हो जाएगा। और व्हेन यू आर ट्रेडिंग डोंट लुक एट द पीएनएल। पीएनएल को देखने की नीड नहीं है आपको। आपको पीएनएल को देखना ही नहीं है। आपको किस चीज को देखना है, आपको अपने सिस्टम को देखना है, आपको अपने सेटअप को देखना है। ठीक है, फिर ये पीएसएक्स इनहेरिटेड स्टॉक्स कौन से आ गए यार, ये वो स्टॉक्स होंगे जो हम अपने बच्चों को इनहेरिटेंस में देके जाएंगे। मतलब 20 साल प्लान, इवन स्मॉलेस्ट 20 साल प्लान। मतलब आई एम
ट्रेडिंग दिस स्टॉक विदाउट चेकिंग डेली बेसिस पे, बस मुझे मेरे पास सेविंग्स हुई, चाहे वो ऊपर वाले प्रॉफिट से हुई, मुझे कुछ सैलरी से मैंने सेविंग्स की, मैंने कुछ अपने बिजनेस से सेविंग की, एंड देन मैंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की और मूव टू दी सीडीसी सीडीसी, दैट्स खत्म। अच्छा, इसके बाद जो मेंबर्स ट्रेड अलर्ट, जैसे कि हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, और मैं यहाँ पे जो ना, यहाँ पे आपको इस एरिया में, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा, जो सीनियर ट्रेडर होंगे ना, आपको नजर आ रहा होगा उनका नाम, कि यार ये जैसे खालिक है, जो भी बंदे हैं वो यहाँ पे सीनियर ट्रेडर की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे आपको। तो उनके जो अलर्ट्स हैं वो उसका बना दिया। इसमें मेंबर्स अलर्ट में क्या है कि आप लोग अपनी भी एनालिसिस शेयर कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हाफिज साहब जो है ना, वो काफी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं। आप लोगों की किसी की वर्किंग अच्छी है, आप वो जो है ना यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड डिस्कशन, यहाँ पे जो है ना हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। यहाँ पे अलर्ट्स ही होंगे कि भाई किसी ने अपना चार्ट शेयर कर दिया, किसी ने अपनी एनालिसिस शेयर कर दी, जो मेंबर्स की तरफ से होंगे, और जो डिस्कशन होगा वो मिलके करेंगे। फिर ये सपोर्ट टैब मैंने यहाँ बना दिया, सपोर्ट चैनल, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है, उनको कुछ इश्यूज हैं, कोई क्यूरीज हैं, आप अपना जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट करें, मैं मेरी टीम में से या कोई भी सीनियर ट्रेडर आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट कर देगा। और इसके बाद ये फाइल्स एंड नोट्स, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं, जितनी भी नोटबुक्स हैं, वो हम यहाँ पे जो है ना वो अपडेट कर देंगे, आप लोग इसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लाइव वॉइस गाइडेंस, इसमें क्या होगा कि जब मैं अक्सर जो है ना मैं वॉइस वगैरह पे भी आपके साथ कनेक्ट होऊंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग विल कम। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या है, आप लोगों की लर्निंग के हिसाब से कि आप लोग कैसे लर्न करो, तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड नाउ का भी बना देंगे कि भाई हमारी क्या क्या पॉलिसीज हैं, किन मेथड्स पे हम काम कर रहे हैं, किस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने ये अपना एक मैनेजमेंट का भी अलग बनाया है, पूरा प्रॉपरली, जैसे पॉलिसीज में मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया भाई, नो बाय सेल, नॉट अ बाय एंड सेल सिग्नल, सीधा सीधा लिख दिया भाई, हमको यहाँ पे बाय सेल सिग्नल देने के लिए नहीं बैठे हुए। ट्रेड का एजुकेशनल कंटेंट जो फ्री, अच्छा ये क्या होगा, ये वाला जो है ना विथ फ्री है विथ ऑल, ठीक है, ये रजिस्टर्ड बंदों के साथ है, मतलब अगर ये क्या है, ये रजिस्टर्ड बंदों के साथ है। ये जो है ना, जो अभी आपको व्यू नजर आ रहा है ना, ये व्यू आपको तब नजर आएगा जैसे जब हम इसको, मैं इस सर्वर सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू रोल एज अ, यहाँ पे जो ना प्रॉपरली सारी चीजें बॉट्स के थ्रू सेट होंगी, मतलब ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये इट्स लाइक के ये पेड जो बच्चे हैं हमारे साथ, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनको ये सारी चीजें नजर आएंगी, जिस जिस पे ये छोटा सा देखे ना, ये लॉक का निशान बना हुआ है, ये लॉक वाला ना, ये उनके लिए है। ये जिन पे लॉक नहीं है वो सबके लिए। जैसे फ्री ट्रेडिंग फ्लोर, यहाँ पे जो भी हमारी, अगर कोई कोई भी मेंबर, सीनियर मेंबर या कोई भी बच्चा फ्री ट्रेडिंग कोई एडवाइस देना चाहता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अर्निंग स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे अपने डाल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स के फीडबैक, कोई भी फंडामेंटल जो हमारे इवेंट्स आते हैं, फंडामेंटली जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पे मिलेंगी आपको, मार्केट न्यूज़, आपको एक बोर्ड्स वगैरह मैं बता दूंगा, जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हो ना देखने के लिए कि भाई क्या डेटा आया, वो आपको यहीं मिल जाएगा, तो आपको वहां जाने की भी नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सक्सेस इन लर्निंग, अच्छा ये क्या है, ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला, ये जो नीचे इस पॉइंट के नीचे जो भी आपको नजर आ रहा है ना, इस एरिया में, ये क्या है, ये आपका डिस्कॉर्ड जर्नल होगा, ये आप खुद अपना खुद भी बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप अपनी रिपीटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डालोगे कि जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे यहाँ पे आपको अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स लिखनी है, जैसे हम जो अपनी यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक्स करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। आपको अपना ट्रेड जर्नल मेंटेन करना है, आपको जो, अच्छा यहाँ पे क्या है, जो मैं ट्रेड्स दूंगा वो यहाँ पे मेंशन करता रहूंगा, भाई मैंने इसको बाय किया, इसका रीजन था, इसका बाय करने का ये रीजन था। ट्रेड जर्नल बाय जो है ना वो ट्रेड मेंबर्स मेंबर्स अपना रीजन प्रॉपर क्यों बाय किया, क्यों सेल किया। लर्निंग पॉइंट्स, ट्रेडिंग रूल्स, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैकर यहाँ पे जो है ना हम डालेंगे कि भाई, जैसे हम यहाँ पे, जैसे अभी मैं एक चीज पे प्लान कर रहा था कि $500 का जो है ना वो मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, और उस $500 के सिस्टम पे क्या होगा कि उसके $500 के सिस्टम पे ये होगा कि वो अकाउंट का ना मैं यहाँ पे हर मंथ इधर जो है ना वो आप लोगों के सामने डालता रहूंगा कि यार $500 का ये अकाउंट है, इसको जो है ना हम ट्रेड करेंगे, और मंथली बेसिस पे देखते हैं उसमें से कितना रिटर्न जो है ना हम निकालते हैं। फिर वो ये है कि $500 से ये होगा कि वो थोड़े दिन में ना मैं $500 का अकाउंट 4 5 6 महीने बाद उसको पब्लिकली जो है ना वो आप लोगों के पास लगा दूंगा कि आप लोग जो है ना वो उसमें ऐड करो, और वो ओनली फॉर स्विंग ट्रेड्स। कोई जो है ना वो उसमें स्कैल्पिंग और डे ट्रेड नहीं करेंगे, और की भी तो मैं अपने हिसाब से ट्रेड जो है ना वो लूंगा। तो $500 को एक बेस बना के हम यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस भी रियल टाइम में ट्रैक करेंगे, ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। आप लोग भी अपना बनाएंगे ऐसा लाजमी।
इसके बाद जो इंट्राडे के लॉन्ग सेटअप्स है, मतलब हमारी जो ट्रेड होगी ना वो इस बेसिस पे होगी। जैसे 512 कर्ल मिड डे, 3450 का बाउंस, गैप एंड गो प्री मार्केट हाई ब्रेक, 10 AM बुलिश ब्रेक, 10 AM रिवर्सल लॉन्ग, एओडी 5 of 12 एंड 3450 लॉन्ग। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर ये इंट्राडे के शॉर्ट सेटअप, गैप एंड क्रैप, गैप डाउन फेड ऑन पूप्स, मिड डे 512 शॉर्ट, 10 AM बी शॉर्ट सेटअप, मिड डे 3450 ब्रेक। ये क्या है, हम इसकी बेसिस में हम यूएसए में ट्रेड ले रहे हैं। हम यूएसए में इसकी बेसिस पे सिस्टम्स पे जो है ना वो ट्रेड्स कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। स्विंग सेटअप्स क्या है, जैसे गैप फिल स्विंग्स यहाँ पे लेंगे, सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल लेवल। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूं तो सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल लेवल में BIO आ गया इधर, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेड आ गई आपकी, यहाँ पे एयरलिंक की ट्रेड आ गई। सही है। अच्छा, ये ऐसे नहीं डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हम ऑलरेडी यूएसए में ये बना रहे हैं, हम वो कैसे डालते हैं, खाली मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एंग्रो की ट्रेड आ गई, ये ट्रेड्स यहाँ पे जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। सही, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर ये कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल जो है ना स्विंग, अच्छा स्विंग्स जो है ना वो सिर्फ बाय में होंगी, शॉर्ट सेल में नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट सेल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। चार्ट पैटर्न्स की स्विंग्स हो गई, ऑल टाइम हाई ब्रेक, पोस्ट रनिंग स्विंग्स, ये जो है ना ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। PSX की जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो नेटवर्थ, जिसको मैं कहता हूँ कि नेटवर्थ बढ़ानी है हमें अपनी, तो सपोर्ट लॉन्ग टर्म जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। साइकोलॉजिकल लेवल, फंडामेंटल ग्रोथ स्टॉक्स, शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पे ये हम डाल देंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जैसे कि हम अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो क्या था कि वी आर आइडेंटिफाइंग दी स्ट्रॉन्ग करेंसी एंड वीक करेंसी। मतलब यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को ये लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग करेंसी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंसीज वर्सेस वीक करेंसीज, ये अब हम आइडेंटिफाई करके, अच्छा ये फंडामेंटली भी करेंगे और ये इंशाल्लाह जो है ना उस पर भी करेंगे। तो ये जो है ना मतलब अपन इस तरीके से क्या है, इसको जो है ना वो यहाँ पे डालेंगे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पे ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे DXY का जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, DXY एंड विक्स कॉन्सेप्ट, ये सारे चीजें जो है ना वो हम यहाँ पे डालते जाएंगे, और ये क्या होंगे, रिपीटेटिव होंगे। इन्हीं बेसिस पे, मतलब जो ट्रेड मिलेगी आपको इन्हीं की बेसिस पे मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर मेथड पे ट्रेड मिली है। फिर इसके अलावा जो है ना VSA के जो भी हमारे सिग्नल्स होंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ जो है ना वीकनेस, ये रहा देखें VSA, यहाँ पे मैंने लिखा है VSA विथ क्लाउड्स, VSA विथ क्लाउड्स। तो VSA का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आना लाजमी है, और यहाँ पे जो भी ट्रेड होगी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसको मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा क्योंकि VSA ऑलरेडी मैंने बढ़ाया हुआ है, तो मैं इसको जो है ना बनाऊंगा। अब ये देखें हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा टीम USA के जो भी हमारे बडीज हैं उनका जो है ना वो है। जैसे अब ये 512 कर्ल सेटअप, अब ये देखें इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ना वो पूरी पूरी जो है ना वो एनालिसिस मिल जाएगी। जैसे ये 512 का कर्ल, ये जो मैंने अभी जितनी भी ट्रेड्स आपको दी है ना 512 कर्ल की बेसिस पे थी, जैसे UNH में थी और एडोबी वगैरह में, इसमें ये देखें ये 512 जो अभी BFBIO का भी आप देखें तो इसी तरीके से पैटर्न आपको नजर आएगा। मैं डायरेक्ट जाता हूँ चार्ट पे और ये BFBIO आपको खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो हमने ट्रेड ली है ना, और मैंने सबसे ज्यादा हैविली बाय BFBIO किया है। ये रहा, अब ये देखें सेम पैटर्न वही वाला, 512 का कर्ल, ठीक है, और ये जो ना साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट, ये इसके अब देखें तीन चार कंफर्मेशन हुई, कर्ल, साइकोलॉजिकल लेवल, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड देन शूट अप। तो ये चीज है जो ना इंशाल्लाह। ये डिस्कॉर्ड यार अभी हम जो ना मैं इस पे और स्टिल जो है ना वर्किंग कर रहा हूँ। इस तरीके से देखें कितनी एग्जांपल्स आपको डेली बेसिस, अब ये क्या है, ये लर्निंग के लिए बेस्ट है भाई। आपके पास जो है ना वो आपने एक मेथड पे काम किया, यहाँ पे लर्न करो, यहाँ पे आपको डेली सपोर्ट भी तो मिल ही रही है। और इंशाल्लाह मैनी थिंग्स विल कम मोर, और ये आपको जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है ना वो हम एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग के कंटेंट के हिसाब से जो है ना हेल्प आउट करते रहेंगे। क्योंकि देखें वी प्रेफर ऑन लर्निंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ट्रेड करो। अगर जैसे कोई बच्चा मेरे साथ कनेक्ट होता है तो वो 1 ईयर के लिए हो या 6 मंथ्स के लिए हो, तो वो उससे ज़्यादा कमा लेता है, जो हम फी चार्ज करें उससे ज़्यादा तो वो खुद कमा लेगा, मेरी ट्रेड्स पे कमा लेगा। फिर इसके बाद ये कि इसी वजह से जो ना मैं दिसंबर में भी थोड़ा सा जो है ना वो बिजी था ये मैनेजमेंट वाले कामों के हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना ऑल द थिंग्स आर सॉर्ट आउट। अब ये कि थोड़ी बहुत वेबसाइट वगैरह में रीवैम्प करवा रहा था, लेकिन जनवरी के अंदर इंशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रेड्स करनी है। अपने अकाउंट्स रेडी रखें और इन्वेस्टमेंट करें अकाउंट्स वगैरह के अंदर, ताकि मज़ा तो आए आप लोगों को भी ट्रेड करने का। बाकी इसके अलावा कोई क्यूरी हो आप करो, इंशाल्लाह जो है ना फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जी खालिक, फवाद, हसीब खान,
में आपके सवाल हो, आप म्यूट करके अपने आप को सवाल कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग जो है ना बंद कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स वगैरह कोई क्यूरी हो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।